हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर पेपर डिस्कशन सेशंस। अब काइनेमेटिक्स की ऑलरेडी हम चैप्टर वीडियो लगभग सभी पार्ट का ऑलरेडी डल चुका है। अब हम काइनेमेटिक्स के पेपर का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए है। ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग नोटिसेस दैट थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? देखिए, हम ऑलरेडी वर्टिकल फ्री फॉल वर्टिकल मोशंस का ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं। एंड आप जो स्टूडेंट्स चैप्टर वीडियो नहीं देखे हैं उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर वीडियो पहले जरूर देखिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रीवियस क्वेश्चंस। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो कहता है ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग नोटिसेस दैट थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर। आप मान लीजिए कि आपका ये विंडो है 1.5 मीटर। A ball dropped from the roof of a building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? अब ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने किसी और जगह से ड्रॉप किया है और यहाँ पर वेलोसिटी v1 है एंड वो इस विंडो को 0.1 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी v2 है एंड इसको यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में 0.1 सेकेंड लगा है। तो v1 का वैल्यू कितना है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आपको हाइट दिया हुआ है एंड इस विंडो को क्रॉस करने में टाइम 0.1 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब सिंपल फार्मूला लगाओ कि h इजकल टू यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा सिंपल फार्मूला लगाइए। हम डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ले रहे हैं इसीलिए हम h को -1.5 मीटर ले रहे हैं एंड u की जगह पर v1 लिख रहे हैं एंड टाइम आपको 0.1 सेकेंड दिया हुआ है एंड -1/2 जी की जगह पर क्वेश्चन में 10 लेने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का स्क्वायर। अब अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ पर इसको हम एक चीज देखिए कि ये भी वेलोसिटी आपका निगेटिव है इसीलिए यहाँ पर भी निगेटिव लगाना पड़ेगा। एनीथिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस नेगेटिव एंड एनीथिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ये कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो यहाँ पर देखेंगे तो तीनों निगेटिव हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/10 इक्वल टू v1/10। हमने निगेटिव हटा दिया है एंड प्लस 5/100। 5/100 ये 0.1 का स्क्वायर किए हैं तो 100 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से आप इसको हटा लो तो 1 0 यहाँ से हट जाएगा तो ये आ गया 0.5 हो गया एंड v1 करेंगे तो ये 14.5 आ जाएगा। तो v1 की वैल्यू 14.5 मीटर पर सेकेंड है। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, आपको जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना है। ये कह रहा है कि 1.5 मीटर विंडो को क्रॉस करने में 0.1 सेकेंड लगता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, सिंपल फार्मूला से ये निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second, the height of the tower. अब इसमें देखिए इस सेशन का एक पर्पस ये भी है कि आप स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रखेंगे एग्जामिनेशंस में। एक पर्पस इस ये भी है इस सेशन का। तो ये कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी इतना, इट हिट्स द ग्राउंड
आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड द हाइट ऑफ द टावर। अब मान लीजिए ये आपका हाइट ऑफ द टावर है एंड यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है एंड यहाँ पर वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड्स है। तो आप सिंपली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as ये फार्मूला लगाओ। तो v हम 80 ले लेते हैं, तो ये 80 स्क्वायर निगेटिव भी होगा, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस 20 स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड माइनस जी माइनस एच। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 80 का स्क्वायर 6400 हो गया एंड ये 400 हो गया, तो ये 6000 बच गया एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड इक्वल टू एच लिखेंगे। हमने जी को 10 लिया, जी को 10 लेने के लिए बोल भी रहा है, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आपका 300 मीटर के आसपास आना चाहिए। तो एच हमारा 300 मीटर आ गया, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं सी ऑप्शन मैच कर रहा है, इसीलिए 300 मीटर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor in time t1 if the elevator is at rest, and in time 2 if the elevator is moving uniformly. Then which of the following option is the correct? यहाँ पर अगर देखेंगे तो फर्स्ट केसेस में ये एलिवेटर है एंड ये अभी रेस्ट में है। ड्रॉप्स ए क्वाइन, अब मान लीजिए कि आपने एच हाइट से क्वाइन को ड्रॉप किया है, यहाँ पर हमने क्वाइन को ड्रॉप किया है, तो ये कह रहा है कि इस फ्लोर तक आने में जो टाइम लगा वो t1 है। तो यहाँ पर अगर देखें ड्रॉप किए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एच इक्वल टू जीरो एंड माइनस हाफ जी टी 1 स्क्वायर। तो आपका t1 इक्वल टू हो गया 2h अपॉन जी का अंडर रूट एंड यहाँ पर देखें तो t1 इक्वल टू 2h एंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशंस का अंडर रूट ऐसा लिख सकते हैं। तो सेकेंड केसेस में कह रहा है, ये फर्स्ट केसेस का है एंड सेकेंड केसेस में आपका जो एलिवेटर है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आइदर अप या डाउन जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कॉइन आपका फॉल करेगा उसकी उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो अभी भी जी है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब अगर इसमें एक्सेलरेशंस होता तब आप यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशंस को चेंज कर सकते थे। जैसे अगर वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता तब यहाँ पर जी प्लस ए होता एंड अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो उस केसेस में जी माइनस ए होता। तो आपका ए रिलेटिव चेंज होगा अगर जो आपका एलिवेटर है वो एक्सीलरेटेड मोशंस में होता, लेकिन वो कह रहा है कि मूविंग यूनिफॉर्मली, अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर इफेक्ट पड़ेगा। प्लस यहाँ पर देखिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस आपका यू रिलेटिव पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस एलिवेटर की वेलोसिटी यू है तो जो क्वाइन को ड्रॉप करेंगे उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगा, तो आपका यू रिलेटिव जो है वो फिर से जीरो रह जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ा और एक्सेलरेशन पर भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए टाइम में कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिर से देखिए यहाँ पर रेस्ट में है तो हमने यू जीरो लिया है, तो उसके बेसिस पर आपने निकाल लिया
अब अगर ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली एंड ड्रॉप करेंगे अगर कॉइन को, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी वही होगी जो एलिवेटर की है, इसीलिए यू रिलेटिव स्टिल जीरो और ए रिलेटिव अभी भी जी के बराबर है क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो ए रिलेटिव पहले की तरह जी पर है, इसका मतलब टाइम सेम रहेगा, इसका मतलब T1 एंड T2 दोनों से सेम रहेगा। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए फर्दर ये एडवाइस है या नॉलेज है, अगर इसमें एक्सेलरेशन होता तब हम ए रिलेटिव लेकर के जी प्लस ए या जी माइनस ए लेकर के कैलकुलेट करते, लेकिन इस वाले केसेस में आपका टाइम सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन, जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहा है, द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इज। तो ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपको ये कह रहा है ये 20 मीटर है एंड यहाँ पर ड्रॉप किया है तो यहाँ पर आपकी u जीरो हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है ये लेने के लिए बोल रहा है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh लिखेंगे तो v का वैल्यू डायरेक्टली आप 2gh का अंडर रूट लिख सकते हो। h का वैल्यू 20 है, g 10 है, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, a ball is dropped from a high rise platform at t is equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with speed v. The two balls meet at t is equal to 18 seconds. What is the value of v? अब यहाँ पर जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करिए आप सिंपली, और कुछ नहीं है। ये कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है t इक्वल टू 0 टाइम में। आफ्टर 6 seconds another ball is thrown downwards with velocity speed v। अब ये कह रहा है कि t इक्वल टू 6 सेकेंड्स में हम दूसरी बॉल को v वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। देखिए पहला बॉल को हमने t इक्वल टू 0 टाइम में ड्रॉप किया था एंड दूसरे बॉल को 6 सेकेंड्स के बाद v वेलोसिटी से ड्रॉप किए हैं, थ्रो किए हैं। तो ये कह रहा है कि टू बॉल मीट्स एट 18 सेकेंड्स। तो ये 18 सेकेंड फ्रॉम स्टार्टिंग है, यानी कि t 0 से है। तो 18 सेकेंड्स के बाद दोनों मीट कर रहा है, इसका मतलब अगर फर्स्ट बॉल को 18 सेकेंड मिला तो दूसरे बॉल को 12 सेकेंड मिला। दूसरे बॉल को, क्योंकि दूसरा बॉल 6 सेकेंड लेटर थ्रो किया गया है, तो पहले बॉल को अगर आप 18 सेकेंड्स दे रहे हैं, ये 18 सेकेंड इसको दे रहे हैं, तो सेकेंड बॉल को ओनली 12 सेकेंड मिला क्योंकि ये 6 सेकेंड के बाद ड्रॉप किया गया है। तो अब इसकी जो हाइट है h1 और इसकी भी हाइट जो है h2, ये दोनों मीट कर रहा है ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है। तो हम अगर h1 को लिखें तो h1 को आप क्या लिख सकते हो, h1 इक्वल टू u जीरो है तो हाफ g एंड इंटू 18 स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड h2 को क्या लिखेंगे, इसमें वेलोसिटी है vt, तो v इंटू 12 एंड प्लस हाफ g इंटू 12 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप। यहाँ पर तीनों निगेटिव है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है, जैसे माइनस h1 इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखे हैं हम। तो यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, h2 भी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, तो तीनों निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव में है, और ये दोनों मीट कर रहा है तो इसका मतलब h1 एंड h2 की वैल्यू इक्वल है। तो अगर h1 एंड h2 इक्वल होगा तो आप लिख सकते हो हाफ g इंटू 18 स्क्वायर इक्वल टू 12v एंड प्लस हाफ g मल्टीप्लाइड बाई 12 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको इस साइड ले आइए, हाफ जी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 18 स्क्वायर एंड माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 12v एंड g 10 है,
तो ये हो गया हाफ इंटू 10, एंड इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बेसिस पर कर लो। तो a प्लस बी करेंगे तो 30 हो जाएगा, एंड a माइनस बी करेंगे तो 6 हो जाएगा, एंड इंटू 12 v कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 5 हो गया, एंड 6 एंड 2 से 12 कर सकते हैं, एंड ये आपका 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब 75 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। इसका मतलब v विल बी इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड्स। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity up from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t seconds. The value of t is. अब इसमें कुछ है नहीं, आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्वेश्चंस में कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड आफ्टर 135 मीटर उसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड्स, 20 मीटर पर सेकेंड्स। तो वाइल पासिंग थ्रू इतना, आप इसमें कह रहा है कि लेकिन यहाँ पर टाइम 0 है एंड यहाँ पर टाइम t है। तो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है, एंड 135 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो आपको t को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर आप v इजकल टू यू प्लस ए टी फार्मूला लगाएं तो 20 इजकल टू हो गया 10 एंड प्लस 80, तो यहां से 10 इजकल टू हो गया क्या 80। तो एक इंफॉर्मेशन ये मिल गया। अब अगर देखें अब अगर s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेट लगाते हैं थोड़ी देर के लिए कि s इज इक्वल टू यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेट ऐसा लगा रहे हैं हम। तो s की जगह पर 135 लिखेंगे, एंड u आपका 10 है, एंड t एंड प्लस हाफ a नहीं मालूम है, लेकिन इसको ए टी एंड मल्टीप्लाइड बाई टी लिख सकते हैं ताकि ए टी की जगह हम 10 ले सकें। तो ये कितना हो गया 135 इक्वल टू 10t, एंड 80 की जगह पर हमने 10 रख दिया, तो 10 ये प्लस 5t हो गया, तो ये 15t हो गया। तो इससे t की वैल्यू 135 एंड डिवाइडेड बाय 15 आ गया। तो तो 9 तो आ सकता है ये 15 9, ये 9 से कैंसिल हो सकता है, इसका मतलब t की वैल्यू 9 सेकेंड आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। The distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration of 4 by 3 meter per second square in third second is. Distance traveled by particle starting from rest. तो अगर आप देखें तो nth सेकेंड्स का हमारे पास फार्मूला है, दैट इज u प्लस a बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2n एंड माइनस 1। तो क्वेश्चंस में थर्ड सेकेंड्स बोल रहा है, तो अगर हम थर्ड सेकेंड्स की डिस्टेंस को देखें तो u 0 लेने के लिए बोल रहा है, एंड प्लस a की वैल्यू 4/3 है, तो 1/2 इंटू 4/3 एंड इंटू यहाँ पर देखेंगे तो थर्ड सेकेंड्स के लिए 2 इंटू 3 माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 10/3 मीटर आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 10/3 मीटर। तो आपका थर्ड सेकेंड्स का जो डिस्टेंस है दैट विल बी सी, ये करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट देखें। टू बॉडीज ए of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from heights
of 16 meter and 25 meter respectively. Ratio of the time taken by them to reach the ground. अब अगर देखेंगे, मान लो रफली ऐसा सोचो कि अगर ये h है एंड ड्रॉप किए हैं, तो ड्रॉप करेंगे तो u 0 होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो t है उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2h अपन g का अंडर रूट। अब मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास चाहे 1 kg हो या मास 3 kg हो, आपका जो टाइम है वो यही होगा। इसका मतलब टाइम जो है वो 2/g तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम बोल रहा है, तो हम t1 अपॉन t2 को डायरेक्टली 16/25 का अंडर रूट लिखेंगे, यानी कि ये 4/5, तो 4/5 सेकेंड आ जाएगा। ये रेशियो जो है अब 4/5 आ जाएगा। फिर से देखिए, आपका जो टाइम है वर्टिकल मोशंस में वो मास से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी मास होगा उसके लिए एक्सीलरेशन जी ही होगा। तो हमने जनरल लिख दिया। अब यहाँ 2 एंड जी रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो t1 अपन t2 को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जिससे टाइम हमारा सेव हो। नेक्स्ट देखिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, it has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height. How high does the ball rise? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोज करिए कि अगर आप u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तो जहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगा, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगा, वो हाइट मैक्सिमम हाइट है। दैट हाइट इज द मैक्सिमम हाइट। अब ये कह रहा है कि इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। मीन्स जब वो h/2 हाइट पर है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके बेसिस पर वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि h की वैल्यू कितनी है। तो इस क्वेश्चंस में आपको h की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो h को आप u²/2g लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि h जो है दैट इज u²/2g, ये हमने डिस्कस किया है। एंड वैसे भी v² - u² रखेंगे तो v 0 है, तो उसके बेसिस पर ये आ जाएगा। अब आप इस दोनों पॉइंट्स के लिए लगाओ, तो हम क्या लिखेंगे, 10² - u² इक्वल टू 2 - g एंड h/2। हमें u² की जगह पर आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हो गया 100 माइनस u² की जगह पर हम 2gh लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर -gh हो गया, और इसको उधर ले जाएंगे तो 100 इक्वल टू gh आ गया, एंड g की वैल्यू 10 है, तो h का वैल्यू 10 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट है दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, a man throws balls with the same speed vertically upwards one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of throw so that the more than two balls are in the sky at any time? Any speed less than the 19.6 meter per second, only with the speed 90.6 meter, more than 19.6 meter per second, at least 9.8 meter per second. So vertically upward one after other एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। जो आपको ऑप्शंस है, हम उसी ऑप्शंस को लेकर के देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप यहां से अगर 19.6 मीटर पर सेकेंड से किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं लेट,
तो यहाँ पर फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो, तो वो आपका 2 सेकेंड आ जाएगा। तो 2 सेकेंड्स के बाद आपका फर्स्ट बॉल यहाँ पर है। After the at an interval of 2 seconds upwards, one after the other at an interval of 2 seconds। इसका मतलब जब फर्स्ट बॉल यहाँ पर है तो सेकेंड बॉल यहाँ से सेकेंड बॉल जस्ट अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है। अब अगर इसको भी वहां तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगेगा, तो आप ये देखो कि सेकेंड बॉल जब यहाँ पर पहुंचेगा तो उसको भी 2 सेकेंड लगेगा। ये 2 सेकेंड के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा। सेकेंड बॉल अगर यहाँ पर आ गया तो फर्स्ट बॉल वापस आ जाएगा, फर्स्ट बॉल वापस आ जाएगा, एंड थर्ड बॉल अपनी मोशन को जस्ट स्टार्ट करेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट द मोर देन 2 बॉल्स। तो आप देखिए होता क्या है कि 19.6 मीटर पर सेकंड से अगर हम थ्रो कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट बॉल टॉप पर गया तो सेकेंड अपनी मोशन को स्टार्ट किया, एंड जब फर्स्ट बॉल ग्राउंड पर आया तो सेकेंड बॉल टॉप पर चला गया एंड थर्ड अपनी मोशन को स्टार्ट कर किया। इसका मतलब एट ए टाइम 2 ही बॉल है। आपका जो एयर में 2 ही बॉल है, 2 बॉल्स आर इन द स्काई। इसका मतलब आपका एयर में दो ही बॉल है। मोर देन 2 बॉल करने के लिए मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी होना चाहिए। इसका मतलब 19.6 मीटर पर सेकंड की अगर इक्वल रखते हैं तो 2 बॉल एट ए टाइम स्काई में है। लेकिन मोर देन 2 बॉल को रखने के लिए आपको 19.6 मीटर पर सेकंड से ज्यादा रखना पड़ेगा वेलोसिटी को। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, एनालिटिकल है। नेक्स्ट देखते हैं। If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance। तो सबसे पहले आप 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। तो 144 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 18, तो 8 ये 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। एंड अब आप कुछ नहीं, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। आप सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as फार्मूला लगाओ। तो यहाँ पर इफ ए कार एट रेस्ट, तो इसका मतलब आपको इट कवर से डिस्टेंस, तो एस इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर बाई 2a। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी से v हमारा है 40 इक्वल टू 0 एंड प्लस a एंड मल्टीप्लाइड बाई 20। तो a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब इस a की वैल्यू यहाँ पर डेटा फिट कर दो। अब तो v हमारा कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 इंटू 40 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू हमारा 2 मीटर पर सेकेंड आया, तो 400 मीटर आ गया। इसका मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। If a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 40 meter per second, then velocity of the ball after 2 seconds will be, ball is thrown vertically upwards। तो अगर आप अपवर्ड वेलोसिटी थ्रो किए हैं u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड से, तो आपका g तो नीचे लगता ही है। तो आप सिंपल द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो आप v इक्वल टू u प्लस 80 लगाओ। एनीथिंग अपवर्ड विल बी पॉजिटिव, यानी कि 40 एंड माइनस 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 सेकेंड्स के बाद बोल रहा है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड्स आ जाएगा। तो आपका आंसर 20 पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
three different objects of masses m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along three different frictionless paths. The speed of the three objects on reaching the ground will be in the ratio. अब सेम पॉइंट से कह रहा है three different frictionless path. The speed of the three objects on reaching the ground. तो आपका जो वेलोसिटी है वो तो आप फ्रिक्शनलेस है तो एक्सेलरेशन है नहीं, ओनली जी काम कर रहा है। तो इसमें ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी इन द रेशियो द स्पीड्स तो सेम होगा। भाई आप फ्रिक्शनलेस पाथ्स है तो आप वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2gh का अंडर रूट, तो ये सेम होगा सभी के लिए, तो ये 1:1:1 होगा। नेक्स्ट, a body is thrown vertically upwards from the ground, it reaches the maximum height of 20 meter in 5 seconds. After what time it will reach the ground from its maximum height positions? वैसे देखें अगर it reaches a maximum height of 20 meter in 5 seconds, इसका मतलब जो इसमें अगर देखें तो आपका ओनली जी एक्ट नहीं कर रहा है। अगर ओनली जी एक्ट करेगा तो आपका 5 सेकंड्स में वो रीच नहीं कर पाएगा 20 मीटर हाइट पर। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट। लेकिन यहाँ पर अगर ओनली जी हो, जैसे ये कह रहा है कि 20 मीटर है, अगर इसकी टाइम ऑफ एसेंट जो है वो 5 सेकंड दिया हुआ है, तो नॉर्मल केसेस में टाइम ऑफ डिसेंट भी 5 सेकंड होगा, ये हमने कंसेप्ट लिया है। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पोजीशंस। वैसे तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें ओनली जी लेंगे, अगर आप ये 20 मीटर देखो एंड जब यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा, मैक्सिमम हाइट बोल रहा है 20 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट होगा वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब तो इस केसेस में अगर h इजकल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिखें तो t जो है ये 20 एंड t का वैल्यू कभी भी जो है ना 5 सेकंड हो ही नहीं सकता है ये, तो 20 इजकल टू हो गया हाफ एंड 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, तो यहाँ से t इजकल टू 2 सेकंड हो गया। तो ओनली अगर आप g को काउंट कर रहे हो तो हमारा टाइम जो है वो 2 सेकंड्स है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस वगैरह को अगर काउंट करें तो ये तभी पॉसिबल है। तो एयर रेसिस्टेंस वाले में जो है चलिए मैं इसको अभी तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के हम इसको सॉल्व कर देंगे। अभी मैं इसको टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट को ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी बॉडी इस डायरेक्शंस में है तो जो एयर रेसिस्टेंस है वो इस डायरेक्शंस में काम करेगा, और जब नीचे आएगा तो एयर रेसिस्टेंस ऊपर काम करेगा। मुझे लगता है कि जो इस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अदरवाइज अभी आप टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट को इक्वल ले लो, यानी कि बी ऑप्शन को हम करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, विदाउट एयर रेसिस्टेंस नहीं हो सकता है 5 सेकेंड्स।